ये हमें डिराइव करना है। इसमें प्रेशर, वॉल्यूम, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो सब कुछ लिखा हुआ है। चलो, थोड़ा सा लेंथी डेरिवेशन है, हमें फोकस करना है बोर्ड पर। क्लियर? जब कॉपी करने का बोला जाएगा तब कॉपी करना। If we take one cube of side A cross A, तीनों साइड उसकी A है, क्यूबिक शेप है कुछ। या दे विजुलाइज कर पा रहे हो क्यूब, या थोड़ा और अच्छे से बनाओ? इसका A B C D एक फेस ये हमने कंसिडर किया है। ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये तीनों एक्सिस इसके अलोंग कुछ ऐसे लिया है हमने। क्यूब ऑफ साइज दिस, क्यूब contain in identical molecules with mass m and moving randomly in all direction. So assumption है n number of molecules हमने लिए हैं, सारे के सारे molecules identical है with respect to their mass, mass उनका सबका small m, and they're moving randomly in all the direction, हर direction में उनका movement है। on an average किसी भी एक direction में उनका जो net movement है वो basically जितना pressure force इस direction में exert करेंगे उतना ही ऊपर, उतना ही इस wall पर। total 6 direction है, plus 6 minus x plus y minus y plus z minus z। तो रैंडम मूवमेंट है हर डायरेक्शन में, ऑन एन एवरेज दे आर गोइंग टू एक्सर्ट द सिमिलर प्रेशर। यदि हमने प्रेशर को एक सरफेस पे निकाल लिया एबीसीडी पर, तब सब पे वही रहेगा। हाँ, अब उनका डिफरेंट क्या है? डिफरेंट है उनकी वेलोसिटी। हर किसी की अपनी वेलोसिटी है जो अलग अलग है। इन ऑल द डायरेक्शन विथ वेलोसिटी v1 v2 अप टू vn। n मॉलिक्यूल से हर किसी का अपना मॉलिक्यूलर स्पीड है, v1 v2 v3 up to vn। we can write v1 as vx I cap, vx j cap
sorry, Vy is j cap and Vz k cap. So vector quantity होती है velocity. So this is a vector quantity v1 along x axis, along y axis, along z axis. क्लियर? हर डायरेक्शन में उनका अपना वेलोसिटी है. चलो, ये तुमने पढ़ा या नहीं पढ़ा अभी तक फिजिक्स में, वेक्टर्स में? एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट पढ़ा है सर. चलो, तो अच्छी बात है. अभी तक हमने जो देखा बेसिकली कुछ उनका ये कुछ वेलोसिटीज देख ली, v1, v2, v3 डिफरेंट वेलोसिटी. ईच वेलोसिटी कैन बी स्प्लिट्स इनटू दिस vx, vy, vz. कुछ इसमें स्प्लिट कर सकते हैं हम. क्लियर? if we see the momentum of any one particle, तो लेट्स से उसका कुछ मोमेंटम होगा, मास इनटू वेलोसिटी. नाउ वी आर कंसीडरिंग, सबसे पहले हम एक मॉलिक्यूल को होल्ड करते हैं, एक एटम या मॉलिक्यूल जो भी हम ले रहे हैं गैस के पार्टिकल को होल्ड करते हैं और उसका मूवमेंट चेक करते हैं एक डायरेक्शन. सो मूवमेंट ऑफ एक्स मूवमेंट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल. क्लियर? चलो, उसकी वेलोसिटी कितनी है? vx है, मास m, vx इसको हम लिख देते हैं 1, और सेकंड मॉलिक्यूल के लिए 2 एंड सो ऑन. तो vx 1, ये इसका कुछ मोमेंटम है. ठीक है, फर्स्ट पार्टिकल का जब ये मूव कर रहा होगा आफ्टर कोलाइडिंग विद दिस एबीसीडी वॉल, जब ये एबीसीडी वॉल से कोलाइड होगा, तो डेफिनेटली ड्यूरिंग collision of molecule with the wall and with each other, their energy and momentum both are conserved. One of the postulate of KTG, energy and momentum both are conserved. तो जब वो वॉल से कोलाइड होगा उसका मोमेंटम होगा लेट्स से m into v, mvx1. तो आफ्टर कोलिजन उसका मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा. तो हम यदि देखेंगे इनिशियल मोमेंटम कितना है इसका इस मॉलिक्यूल के कारण, इसको मैं लिख देता हूं इनिशियल px initial for first particle, mvx1. after collision the direction will be different, opposite direction हो जाएगा. पहले मॉलिक्यूल कुछ ऐसा जा रहा था, कोलाइड होगा, सेम वेलोसिटी से बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा. तो इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन with ABCD. Final momentum px of the first particle mvx1 but with the negative sign. Same mass, same velocity in opposite direction. यहाँ पे minus mvx आ जाएगा. Before collision, this one is after collision. With ABCD. तो अब तक हमने क्या किया है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, हमने एक मॉलिक्यूल को होल्ड किया, उसकी वेलोसिटी एक्स वाई जेड डायरेक्शन में अलग अलग होगी, उसकी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में इनिशियली मोमेंटम चेक किया, वेलोसिटी vx, मास m. आफ्टर कोलिजन विद द वॉल व्हेन द डायरेक्शन गेट रिवर्स, अब उसका कुछ डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम सेम वैल्यू विद नेगेटिव साइन. क्या इतना समझ में आता है सभी को? क्योंकि 2-3 बार मुझे लिख कर रब करना पड़ेगा, मैं रब करने के बाद यदि तुम पूछोगे कि सर कैसे आया तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मुझे बता. इज दैट ओके? क्लियर है सर. यस सर. चलते हैं इसके बाद हम आगे. ये हमने मोमेंटम निकाला, अब हम ये निकालते हैं टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन. दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में कितना टाइम लगेगा. वो मॉलिक्यूल हम एबीसीडी से ही कंसीडर कर रहे हैं. ये मॉलिक्यूल एज्यूम करो ये सेंटर से मूव कर रहा है, कहीं से भी एक पॉइंट ले लो, ये एक बार कोलाइड होगा एबीसीडी से, फिर पीछे आएगा, क्लियर, फिर सेंटर पे आ जाएगा. मतलब जिस पोजीशन से उसने स्टार्ट किया था वापस से वहां पर आ गया. या कोई भी एक पोजीशन होल्ड कर लो, एक ही बात है. तो कितना डिस्टेंस टोटल ट्रेवल करेगा? a/2, a then a/2. So between two successive collision, average distance traveled by the atom or molecule will be twice of a. वो यहाँ पे कोलाइड, लेट से चलो इसको होल्ड करो डी पॉइंट, वो डी पॉइंट पे ओ पे गया, फिर डी पे आया. तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में उसने कितना ट्रेवल किया? ये डिस्टेंस ए, एक बार ए इधर गया फिर ए इधर गया, 2a.
Clear? So time between two successive collision, time is distance upon velocity in that particular direction. X डायरेक्शन का डिस्टेंस 2a, x डायरेक्शन का वेलोसिटी vx. क्लियर? vx 1 लिख देते हैं चलो हम इसको. तो टाइम पीरियड हो गया 2a अपॉन vx 1. डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस बाय स्पीड इज टाइम. इज दैट ओके? अब आते हैं हम न्यूटन्स लॉ पर. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या था? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन एक बार फिर से बता दीजिए. देख एज्यूम कर मैं इस रूम में खड़ा हूं, ठीक है, मैं एक गैस का मॉलिक्यूल हूं, मैं मूव करना स्टार्ट करता हूं, यहाँ पर मैं इस वॉल से कोलाइड होता हूं, मैं वापस से बैकवर्ड डायरेक्शन में आता हूं, यहाँ पे कोलाइड होता हूं और फिर से इस पोजीशन पे आ जाता हूं. तो इस वॉल के साथ, ये जो वॉल है, इस वॉल के साथ मुझे जब वापस से कोलाइड होना है, मुझे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? लेट्स से मैं यहीं से स्टार्ट करूं, यहां से स्टार्ट किया, डिस्टेंस ए, वापस से कोलाइड हुआ, डिस्टेंस ए, फिर कोलाइड हुआ. तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में कितना डिस्टेंस मुझे ट्रेवल करना पड़ रहा है? 2a. यस सर. हम सारा मूवमेंट कंसीडर कर रहे हैं किस वॉल की तरफ? एबीसीडी की तरफ. क्लियर? So before collision with ABCD, after collision with ABCD, time between two successive collision with ABCD, यहाँ पे भी लिख लो चाहो तो, with ABCD wall. ठीक है, अब आते हैं हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पर. एक बॉडी यदि मूवमेंट में है तो वो कंटिन्यूअस मूवमेंट में रहेगी. दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. सेकंड लॉ, the rate of change of momentum is equal to the force on the particle. जिस भी रेट से उसका मोमेंटम चेंज होगा उस पे फोर्स लग रहा होगा. तो हम सेकंड लॉ का यूज कर लेते हैं. हम यहाँ पर कॉपी कर लिया है क्या जितना बोर्ड पे लिखा है सभी ने? 1 minute सर. कॉपी करो जल्दी से. इस पे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा जो भी डेरिवेशन हम देख रहे हैं, बट हाँ नो डाउट इसके कुछ कॉन्सेप्ट है, हो सकता है बीच में वो जो इन्फॉर्मेशन है वो तुम्हारे लिए यूजफुल हो, वो तुम्हें कहीं ना कहीं यूज आ जाए कि कैसे हम डील कर रहे हैं चीजों से. Force on molecule, rate of change of momentum. किसी भी पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन. क्लियर? चलो मोमेंटम चेंज कैलकुलेट करते हैं. फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन. फाइनल मोमेंटम कितना था? माइनस mvx1. इनिशियल मोमेंटम कितना है? mvx1. टाइम टेकन कितना है? 2a अपॉन vx1. क्लियर? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज द चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन. तो फोर्स निकाल लेते हैं हम. ये फोर्स आ गया हमारे पास माइनस mvx1 स्क्वायर अपॉन 2a. नहीं, ये 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा. ये आ जाएगा 2 mvx विथ नेगेटिव साइन, ये vx ऊपर चला गया, ये 2 कैंसिल हो गया. तो माइनस mvx1 स्क्वायर अपॉन a. क्या किसी को डाउट है यहाँ का? ये फोर्स मॉलिक्यूल पे निकला है ना, क्योंकि हमने मॉलिक्यूल का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाला है. हमें वॉल पे फोर्स चाहिए. वॉल पे फोर्स चाहिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ यूज कर लेते हैं हम. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, फोर्स ऑन द वॉल is equal to
force on the molecule. Action is equal to reaction, but the direction is opposite. यदि मैंने इस बोर्ड पर कुछ फोर्स लगाया, उतना ही फोर्स मुझ पे भी बोर्ड लगाएगा. मेरा जो डायरेक्शन होगा फोर्स का इनवर्ड होगा, बोर्ड का जो डायरेक्शन होगा फोर्स का आउटवर्ड होगा. तो न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन बट द डायरेक्शन इज अपोजिट. तो डायरेक्शन अपोजिट है, नेगेटिव साइन रख देते हैं हम. हमने निकाला मॉलिक्यूल पर फोर्स, वॉल पे कितना आएगा, उसका जस्ट नेगेटिव साइन. तो इस पे आ गया प्लस mvx1 स्क्वायर अपॉन a. दिस इज बिकॉज ऑफ वन मॉलिक्यूल. ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास? ऐसे हमारे पास n नंबर ऑफ N. मॉलिक्यूल्स हैं. ऐड कर देते हैं सबके फोर्स के. दिस इज द फोर्स ऑन द वॉल बिकॉज ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल. हम निकालते हैं टोटल फोर्स ऑन द वॉल. mvx1 स्क्वायर अपॉन a प्लस mvx2 स्क्वायर अपॉन a अप टू लास्ट कितने vxn स्क्वायर तक, 1 2 अप टू n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. चलो मास आइडेंटिकल था सबका, m कॉमन a कॉमन. यहां पे हमारे पास आ गया vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर अप टू vxn स्क्वायर. क्लियर? ये कुछ आ जाएगा m by a vxn1 vxn2 अप टू vxn. VRMS. क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, n इंटू vrms along x डायरेक्शन होल स्क्वायर. ये vx है, x डायरेक्शन वाला है, तो vrms along x डायरेक्शन स्क्वायर. यही होता है ना. Yes, sir. vrms स्क्वायर होता है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n अंडर रूट की जगह इसको स्क्वायर कर दिया और n का मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये अलोंग x डायरेक्शन वाला है. चेक करो, किसी को कुछ लगता है कि ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया है, कहीं भी तो पूछ लो. सर वो n to n क्यों किया? देखो ये किया है यहाँ पर vrms स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर अपॉन n. ये होता है ना, अंडर रूट ले लो यहाँ पर, तो अंडर रूट की जगह स्क्वायर कर दिया, n को मल्टीप्लाई कर दिया. v1 स्क्वायर टू vn स्क्वायर का एडिशन n इंटू vrms का. ये अलोंग x डायरेक्शन था, इसको भी अलोंग x ले लिया. इज दैट ओके नाउ? यस सर. कॉपी करो. और अगेन मैं बोल रहा हूँ, रफ करने के बाद मैं बता नहीं पाऊंगा ना, तुम्हें कुछ डाउट है तो पहले ही पूछना.
चलो 1 मिनट सुन लो फिर कॉपी करना। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। एरिया हमारा एबीसीडी वॉल का है ए इंटू ए स्क्वायर, तो इस पर प्रेशर निकाला, ए स्क्वायर लिख दिया एरिया को, एम एन वी आर एम एस एक्स स्क्वायर एज इट इज उठाया। यहाँ पर एक सिंगल ए था, ए स्क्वायर से डिवाइड करोगे ए क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पे ए क्यूब आ गया। एम एज इट इज, एन एज इट इज, ए क्यूब को लिख दिया वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज ए क्यूब, साइड का क्यूब, तो इसको लिख दिया वॉल्यूम वी आर एम एस एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब थोड़ा सा डेरिवेशन हम और अलग से करते हैं, ये जो ब्रैकेट में लिखा है यहाँ से यहाँ तक, वी आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर एम एस अलॉन्ग एक्स स्क्वायर प्लस वी आर एम एस अलॉन्ग वाई स्क्वायर प्लस वी आर एम एस अलॉन्ग जेड स्क्वायर। वेक्टर याद है ना, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं, उसका एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट स्क्वायर। क्या इतना क्लियर है अमोघ, अनिकेत, अथर? Yes, तरीके sir. से लिखा है। अमोघ, इज दैट ओके? अनिकेत? Yes, sir. क्लियर है सर। मुझे आवाज नहीं आ रही किसी की भी। क्लियर है सर। Clear है sir. ठीक है, अब देखना यहाँ पर हमने एक और ये यूज किया है, वी आर एम एस एक्स इक्वल टू वी आर एम एस वाई इक्वल टू वी आर एम एस जेड। ऑन एन एवरेज एक्स एक्सिस के अलोंग, एवरेज बात कर रहे हैं ना, जितना एक्स एक्सिस के अलोंग प्रेशर है उतना ही वाई एक्सिस के अलोंग, उतना ही जेड एक्सिस के अलोंग, मतलब मोमेंटम एक्स वाई जेड के अलोंग अलग अलग नहीं है। यदि मोमेंटम अलग अलग नहीं है तो जो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है, वाई का कंपोनेंट है, जेड का कंपोनेंट है, एवरेज कंपोनेंट एक मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग हो सकता है, बट ओवरऑल वीआरएमएस का कंपोनेंट एक्स वाई जेड एक्स के अलोंग इक्वल होगा। और ये इक्वल होगा क्योंकि वेलोसिटी इक्वल होगी तभी तो मोमेंटम और प्रेशर इक्वल होगा हर डायरेक्शन में। टॉप वॉल पर, बॉटम पर, साइड वॉल्स पर अलग अलग प्रेशर नहीं होता है ना, किसी भी रूम में, किसी भी वेसल में सब पे सेम प्रेशर होता है, सेम प्रेशर है, सेम वेलोसिटी ऑन एन एवरेज। हमने इन तीनों को लिख दिया वीआरएमएस एक्स, वीआरएमएस एक्स स्क्वायर 3 टाइम्स आ गया। वीआरएमएस एक्स को हमने रिप्लेस किया 1/3 वीआरएमएस स्क्वायर से, और इसको उठा के रख दिया हमने फिर यहाँ पर वीआरएमएस अलोंग एक्स एक्सिस को लिखा, ओवरऑल वीआरएमएस, अब यहाँ पे एक्स कंपोनेंट हट चुका है, 1/3 आ गया, 1/3 mn वीआरएमएस स्क्वायर, जो डेरिवेशन हमें करना था। चेक करो, कुछ डाउट है तो पूछो अभी। सर वो तीनों VRMS इक्वल कैसे होंगे वो बता दीजिए। तीनों वीआरएमएस कैसे इक्वल आए बताता हूँ। इस वेसल में या जिस रूम में हम बैठे हैं उस रूम में क्या एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग, मतलब 6 डायरेक्शन है, प्लस एक्स माइनस सिक्स प्लस वाई माइनस 5 प्लस जेड माइनस जेड, क्या सारे सेक्शन में
gases same momentum apply कर average सबका addition molecule 1 2 3 up to n molecule. सर आपका वीडियो पॉज हो रहा है सर। हाँ मुझे पता चला था वीडियो पॉज हुआ था। अभी ठीक है या नहीं? बोर्ड क्लियर नहीं है सर। यस सर, ब्लर है। इज इट ओके नाउ? यस सर, अब क्लियर है। हाँ सर क्लियर। तो मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था हाउ दिस थ्री वेलोसिटी along x y z are equal. Gases are exerting same pressure on all the walls x y and z axis. सब वॉल के along same pressure है और same pressure तभी पॉसिबल होगा जब ऑन एन एवरेज उनका मोमेंटम उनकी वेलोसिटी हर डायरेक्शन में सेम हो, एवरेज वेलोसिटी। यस सर, अब क्लियर है। Sure. तो चैप्टर ऑफिशियली पूरा कंप्लीट हो गया है। बुकलेट होमवर्क में मैंने शायद दिया ही था। डाउट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? कौन सा एक्सरसाइज दिया था पहले? 1 2 3 1 2 3 इसी ऑर्डर में दिया था ना? 1 2 3 एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर आपने 1 का सेक्शन डी तक डिस्कस किया था सर। हाँ मतलब 1 बचा हुआ डिस्कस करना है ना अभी। हाँ सर। ठीक है, सेक्शन डी तक डिस्कस किया है। यू कैन टाइप योर डाउट्स ऑफ सेक्शन ई इन चैट बॉक्स। मैं लिखता हूँ पहले, फिर तुम टाइप करना, काफी कंफ्यूजन ना हो। सर वेट फॉर इट। एक्सरसाइज 1 सेक्शन ई। अच्छा यूडियोमेट्री भी तो बचा, यूडियोमेट्री हुआ है बचा है अभी? हुआ है सर। मतलब कंप्लीट हो गया है ना अभी? यस सर कंप्लीट हो गया। हाँ ठीक है, चलो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ई। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ई। डाउट? सर सर हाँ बोलो, सुन एक्सक्यूज रहा मी हूँ मैं। सर। सर आपने D4 डिस्कस किया था लेकिन सर उसका आंसर नहीं आ रहा है सर करेक्ट। तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं सेंड कर दूंगा उसका आंसर, मतलब सॉल्व करके पूरा। यस सर। सेक्शन ई पार्ट 1 किसी का कोई डाउट नहीं है?
Section E, any doubt? अथर, वनिकेत, अमोक, चेतना सॉल्व किया है नहीं किया है? Yes. कोई डाउट नहीं, क्वेश्चन नहीं। चलो सेक्शन एफ लिखो फिर। मैं लिखता हूं सेक्शन एफ। सेक्शन एफ डाउट्स पार्ट 1। F6 F6 a sample of gaseous hydrocarbon occupy 1.12 liter at NTP when completely burned in air produces this many gram of CO2 and H2O. Calculate the weight of the compound taken and the volume of O2 at NTP required for its burning. Find the molecular formula of the hydrocarbon. देखो, balanced combustion reaction CXHY plus X plus YY4O2 giving X CO2 plus Y/2 H2O. हमें यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, गैसेस हाइड्रोकार्बन 1.12 लीटर एट एनटीपी। तो 1.12 लीटर इसको हम मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं एनटीपी पर 22.4 से डिवाइड करके। कैन प्रोड्यूस 2.2 grams of CO2 and 1.8 gram of H2O. चलो मोल मेथड लगा दो। मोल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन 1.12 5 mole divided by 22.4 upon coefficient is equal to moles of CO2 2.2 upon 44 upon coefficient, moles of H2O 1.8 gram upon 18 upon coefficient। फर्स्ट सेकंड फर्स्ट थर्ड को इक्वेट करके x और y निकाल लो। x आ जाएगा, कितना आएगा x? 1 है ना, 1 वाला है ना। और फर्स्ट एंड थर्ड को इक्वेट करके y के लिए सॉल्व कर लो। तो y आएगा यहाँ पे 1/10 1/20 1 y भी 1 नहीं 4 y4 आएगा, मतलब CH4 रहा होगा। क्लियर? हाँ यस सर क्लियर। अब बचा हुआ पार्ट हो जाएगा क्या इसका? हाँ सर हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है। आफ्टर F6 F2 from Nayan. (40 ml of ammonia gas taken in nudometer tube was subjected to spark till the volume did not further change. The volume was found to increase by 40 ml
40 ml of oxygen gas then mixed and the mixture was further exploded. The gases remain were 30 ml. Deduce the formula of ammonia. मतलब हमें ये एज्यूम करके चलना है, हमें अमोनिया का फॉर्मूला नहीं पता है, NaCH2। हमें X और Y डिड्यूस करना है, कैलकुलेट करना है। क्लियर? सो सबसे पहले तो जब इन्हें हमें इलेक्ट्रिक स्पार्क में रखा, इट गिव्स N2NH2। हमें ये रिएक्शन कंसीडर करना है। रिएक्शन को बैलेंस करो, y x by x 2 n2। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस हो गया। 40 ml can give volume is increased by 40 ml, so 40 ml can give 80 ml। यदि 40 इसका है तो इसका बनेगा 20x और इसका बनेगा 20y। मोल मेथड ना, 2 can give x and y, 1 can give x by 2 and y by 2, 40 can give 40 into x by 2, that is 20x and 20y। so volume increase हो रहा है 40 ml से, so change in volume 20x प्रोडक्ट का वॉल्यूम प्लस 20y minus 40 ml is 40। हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है चेंज इन वॉल्यूम इज 40 ml, so फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम इज 40। क्लियर है इतना नयन? यस सर। यहाँ से x और y में एक रिलेशन तो हमारे पास ये आ गया, x plus y is equal to 4। अब सेकंड इंफॉर्मेशन दे रखी है, जब हम 40 ml ऑक्सीजन लेते हैं, then the gases remaining were 30 ml। अब ऑक्सीजन करेगा क्या? ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ, H2 प्लस O2 गिविंग H2O। ये रिएक्शन होगा। कितना O2 लिया है हमने इस क्वेश्चन में? 40 ml। 40 ml। क्लियर? H2 कितना था हमारे पास? 20y, इतना है। 20y। अब H2O है, नथिंग इज गिवन अबाउट टेम्परेचर, तो H2O को तो लिक्विड कंसीडर करना पड़ेगा फिर 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो H2O का तो कोई वॉल्यूम होगा ही नहीं। द गैसेस रिमेन वर 30 ml। सो 30 ml में क्या क्या बचेगा? थर्टी एम एल में बचेगा हमारे पास एक तो नाइट्रोजन का 20x प्लस, अब हमें ये देखना है O2 लिमिटिंग है या फिर H2 लिमिटिंग है। 20y remaining is 30 ml। One more sparks did not further change, the volume is found to increase by 40 ml। 40 ml oxygen then mixed and the mixture was further exposed, the gases remained is 30 ml। तो limiting reagent H2, O2 यदि limiting reagent है, ये limiting reagent है 40 minus 10y equal to 30 ml। So 2x minus y minus 2x is 1। दोनों को सॉल्व करें साइमल्टेनियसली। x is 1, y is 3। फर्स्ट इक्वेशन ये आ गया हमारे पास, सेकंड इक्वेशन ये 5/3। y is equal to 5/3। 5/3 क्यों आएगा? y is 9/3 sir। 3 3x is 1, y is 3 x is 1। सॉल्व करने पर दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, चेक कर लो, रख के देख लो दोनों इक्वेशन में फिट हो रहे हैं। हाँ सर। अब देखो हुआ क्या है, यहाँ पर हमने जब O2 ऐड किया 40 ml, तो O2 ऐड करने पे जो लिमिटिंग रिएजेंट ये 20x, तो हमारा क्या बचा है? नाइट्रोजन बचा है जो पहले ही था, इसने रिएक्ट नहीं किया। अब 20y, जब ये पूरा का पूरा 20y रिएक्ट करेगा, 0 बचेगा। 2 can react with 1, 20y can react with 10y। So 2 can react with 1, 20 can react with 10, 20y can react with 10y। So 40 ml में से 10y को रिएक्ट करवा दो, 40 minus 10y is equal to 30।
जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहां से एक इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, हम एक और कंसीडर ये कर सकते थे कि H2 लिमिटिंग नहीं है, O2 लिमिटिंग भी एजेंट है। तो मुझसे भी सॉल्व करके देखना, उससे वैल्यू या तो यही आएगी या फिर नेगेटिव आ जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है? यस सर। चलो F2 हो गया। एनी अदर डाउट इन एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 कहीं से भी? एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सर F2 में 30 वाला एक बार फिर से बता दीजिए। किसमें? सर इस क्वेश्चन में जो 30 आता है ना, गैसेस रिमेन्ड वाला वॉल्यूम, वो वाला सर। देखो हमारे पास नाइट्रोजन बचा है पहले तो 20x, उसने किसी के साथ रिएक्ट नहीं किया है, उतना क्लियर है। अब नाइट्रोजन के बाद हमारे पास जो बचा हुआ है वो है, यदि हाइड्रोजन को हम लिमिटिंग रिएजेंट कंसीडर करते हैं तो हाइड्रोजन पूरा खत्म हो गया। ऑक्सीजन का 40 ml था, 40 में से 10y रिएक्ट कर गया। 10y क्यों रिएक्ट किया? क्योंकि इसका 20y रिएक्ट करेगा तो 20 कैन रिएक्ट विद 10, 2 कैन रिएक्ट विद 1। सो बचा कितना ऑक्सीजन का? 40 माइनस 10y रिमेनिंग। यहाँ पे हाइड्रोजन को लिमिटिंग रिएजेंट कंसीडर किया है, कंप्लीटली कंज्यूम हो गया। अब क्लियर है सर? चलो अनिकेत ये D4 पार्ट 1 का है। यस सर। D1 किसी, D4 अभी किसी और ने भी पूछा था ना। चलो बता देता हूं मैं, 2 लोगों का डाउट है। हाँ सर, मैंने पूछा था। A gaseous mixture contain oxygen and another unknown gas in the molar ratio 4:1, diffuses through a porous plug into 45 seconds. $39.5। क्या है यहाँ से जो भी आंसर आता है वो मैच कर रहा है क्या? Two 45 divided by 220 into
नहीं सर, मैच डे कर रहा है। माइनस, आंसर क्या दे रखा है? Anyone answer? What is answer given? 133 Huh? 133 सर मैंने भी सॉल्व किया तो ये आ रहा, तो मैच ने कर रहा है आंसर। सर 69 पॉइंट समथिंग आ रहा है सर। एक्चुअली इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया जाता है, बट मुझे ऐसा पता है जो आईआईटी में जब इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था उन्होंने सॉल्यूशन इसके अकॉर्डिंग किया था जैसा हमने अभी किया है इस टाइम पर, मतलब आर मिक्सचर का एवरेज लेकर कंसीडर किया है। मैं एक और तरीका बताता हूँ, हो सकता है यहाँ पे जो आंसर की मैं दे रखा हूँ सेकंड वे से दे रखा हूँ, दोनों से थोड़ा सा अलग अलग थॉट प्रोसेस है और ऐसा थोड़ा सा उस टाइप का क्वेश्चन है कि डिबेटेबल क्वेश्चन है कि कौन सा सही है। आईआईटी ने बट ये वाला सही दिया था जो मैंने स्क्रीन पे किया है। बताता हूँ दूसरा अप्रोच भी मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन के लिए कि क्या होता है, शायद उससे वो आंसर मैच करेगा, बट स्टिल हमें यही ध्यान रखना है। D4 R02 अपॉन R मिक्सचर, ये दे रखा है हमें R02 वॉल्यूम अपॉन टाइम विच इज 220, तो 245 सेकंड ऊपर आ गया, 220 नीचे आ गया, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 4:1 ना, 4 अपॉन रूट 32 प्लस 1 अपॉन रूट m डिवाइडेड बाय 1 अपॉन रूट 32। देखो हमने क्या किया, R02 अपॉन R मिक्सचर ये तो वैसे ही लिखा, वॉल्यूम अपॉन टाइम टेकन, तो यहाँ तक तो कोई डिफरेंस नहीं है। अब R मिक्सचर को हमने लिखा है यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच से, इट इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन प्लस रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, और इसको लिखा दिस इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अपॉन अंडर रूट ऑफ मोलर मास 32 पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस गैस अपॉन अंडर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ गैस। हमें क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, ऑक्सीजन और अननोन गैस का 4:1 रेशो है, ठीक है, O2 अननोन गैस। तो हमने पार्शियल प्रेशर का रेशो ले लिया 4:1, तो इसको 4 लिखा, इसको 1 लिखा, ठीक है, और नीचे कुछ भी प्रेशर नहीं है तो टोटल 1 नहीं 4/5 आएगा यहाँ पर, 4:1 ना, तो पार्शियल प्रेशर 4/5 आएगा और यहाँ पे आएगा 1/5। सो इसका पार्शियल प्रेशर 4/5, इसका 1/5, टोटल प्रेशर इज 1, नीचे 1, 4:1 रेशो। अब तुम इससे सॉल्व करोगे तो शायद वो आंसर मैच करेगा, चलो देख लेते हैं आंसर भी मैच करवा के कि हाँ सर, अब मैच करता है। तो वो करेगा, ऐसे करोगे तो इसमें जो आंसर दे रखा है इसके अकॉर्डिंग दे रखा है। मिक्सचर को उन्होंने एम एवरेज लेने के बजाय दोनों को अलग अलग तरीके से लिखा और फिर सॉल्व किया, बट स्टिल मतलब थोड़ा सा डिबेटेबल चीज है कि ये सही है वो सही है। आईआईटी ने वो वाला आंसर सही दिया था तो हमने पहले किया है जब एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। चले हम आगे पार्ट 2 पर। हाँ सर, डेफिनेटली एक मेथड गलत एक सही है जो डिबेटेबल है जितना मैंने बताया, और आईआईटी ने जो पहले वाला मेथड था वो सही उसके अकॉर्डिंग आंसर दिया था। नाउ यू कैन टाइप डाउट्स ऑफ पार्ट 2, सेक्शन और क्वेश्चन नंबर दोनों मेंशन कर दो, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। सर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया तो कौन से मेथड फॉलो करने फिर? जो आईआईटी ने दिया था।
पार्ट 2 से डाउट से अथर्व का 8। अच्छा, ये पेलोड कैपेसिटी हमारा हेडिंग नहीं हुआ है ना अभी। नहीं सर। छोटा सा हेडिंग है, हालांकि कॉन्सेप्ट हमने कवर किया है, सिर्फ उसको हेडिंग के फॉर्म में नहीं किया है। मैं करा देता हूँ, अपने लेक्चर नोट्स में लिख लो। पेलोड कैपेसिटी ऑफ अ बैलून। बोर्ड पे ही बताता हूँ उनको मैं। देखो, payload capacity, it is a maximum weight which can be lifted by a balloon system in open to atmosphere in atmospheric condition। ये कुछ balloon system ऐसा होगा, balloon gas होगी, it may be air, it may be some other gas also, balloon material होगा, और ये कैपिटल में payload, वो maximum weight जो balloon lift कर सकता है atmosphere में। क्लियर? हमारे पास दो टाइप के बैलून होते हैं, एक होता है गैस बैलून जिसमें हम गैस लाइट गैस रखते हैं जिसके कारण वो लिफ्ट होता है एटमॉस्फेयर में। सेकंड होता है हॉट एयर बैलून। एम आई ऑडिबल और नॉट? यस सर। ऑडिबल सर। एम आई ऑडिबल नाउ? यस सर। अभी तक नहीं। बोलो कुछ। क्या इसके पहले जो मैं बोला था वो आवाज आ रही थी? हाँ हाँ सर सर। आ रही थी। ऑडिबल है सर। ठीक, चलो। So it is a maximum weight which can be lifted by a balloon system। और ये जो बैलून होते हैं दो टाइप के बैलून होंगे, गैस बैलून जिसमें हम लाइट गैस रखेंगे जिसके कारण लिफ्ट होता है, और सेकंड बैलून होता है जिसमें हम हॉट एयर बैलून होता है, एयर को यहाँ पे गर्म कर देते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं जिसके कारण वो लाइट हो जाती है और बैलून लिफ्ट होता है। तो किसी भी बैलून को एटमॉस्फेयर में लिफ्ट करने की जो एक नेसेसरी कंडीशन है वो ये होना चाहिए,
density of the balloon should be less than equal to density of atmospheric air. जब तक इसका डेंसिटी कम होगा वो लिफ्ट होता चला जाएगा, जैसे ही डेंसिटी इक्वल हो गया वहां पे वो रुक जाएगा, और डेंसिटी इसका बढ़ गया तो ये नीचे आने लगेगा। क्लियर? तो सब कुछ डेंसिटी पे डिपेंड करता है। अब डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम, बैलून गैस, weight of gas plus weight of material plus weight of payload, हमने इक्वल साइन ले लिया, मतलब वो मैक्सिमम वेट विच कैन बी लिफ्टेड बाय अ बैलून सिस्टम, इसको हमने लिख दिया पेलोड, लेस देन डेंसिटी ऑफ एयर। ये डेंसिटी को लिखा वेट अपॉन वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम किसका है? बैलून का, पूरे बैलून सिस्टम का जितना भी वॉल्यूम, जितना जिसमें गैस का वेट, पेलोड वेट और मटेरियल, जिस मटेरियल बैलून सिस्टम को सर वीडियो पॉज हो गया है। नहीं अभी चल रहा, बीच में पॉज हुआ था, अभी चल रहा है शायद सही। देखो डेंसिटी ऑफ एयर को हम रिप्लेस कर सकते हैं पीएम बाय आरटी। एक तो हमारे पास डेंसिटी का ये फॉर्मूला है, यहाँ पे एम लेंगे मोलार मास ऑफ द एयर, और वेट ऑफ एयर रिप्लेस्ड अपॉन वॉल्यूम। ये जो पूरा बैलून है, बैलून में जितना भी एयर डिस्प्लेस किया है अपॉन वॉल्यूम ऑफ द बैलून, तो बेसिकली एयर का वेट अपॉन जितना एयर डिस्प्लेस हुई है उसका वॉल्यूम। तो दो तरीके से डेंसिटी को लिखा जाता है, डिपेंड्स ऑन आवर रिक्वायरमेंट कि कब कैसी इंफॉर्मेशन दे रखी है। काफी बार वेट ऑफ मटेरियल को इग्नोर भी कर दिया जाता है, काफी लाइट रहता है, और जैसा भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी होगी डील करना पड़ेगा। चलो कॉपी कर लो, मैं कुछ वही क्वेश्चन करके बताता हूँ, मैं थोड़ा सा और समझ में आएगा कि क्या कर रहे हैं। The concept is density of balloon system should be less than equal to density of air. Payload निकालना है तो इक्वल साइन ले देना, मैक्सिमम वेट। एट तो डायरेक्ट ही हो गया। वेट ऑफ गैस 685 kg, मटेरियल वेट 50 kg, पेलोड कैलकुलेट करना है अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ एयर को रिप्लेस किया है, वेट ऑफ एयर रिप्लेस 5108 kg अपॉन वॉल्यूम। ये कैंसिल हो जाएगा 8 अभी। यस सर। यस A8 के बाद था A11,
Pressure 1 atm mole per liter. This is also 1 molar 1 mole per liter R into T. T के लिए solve कर लो 1 by R roughly 12 Kelvin. C option. Yes, sir. इसके बाद A3 था नयन का. Pressure of the gas in column 1. $60. चलो ये हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर. इसकी वर्टिकल हाइट निकाल लो. 20 cos 60 वर्टिकल हाइट 10 और उसकी भी वर्टिकल हाइट 20 cos 60. तो इन दोनों की वर्टिकल हाइट हो जाएगी फ्रॉम ईयर टू ईयर 10, फ्रॉम ईयर टू ईयर 10. ट्रिग्नोमेट्री का यूज है सिंपल सा. डेंसिटी दे रखी है हमें दोनों की. तो हमें निकालना है प्रेशर 8.1 ना. तो यहाँ पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 75 mm ऑफ Hg. ऊपर जाओगे कितना कम होगा 20 सेंटीमीटर ऑफ Hg. तो 20 का 10 हो गया -10 -10 into 6.8 6.8 13.6. आंसर आएगा इसका 60. देखो क्या किया है यहाँ पर. यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर जा रहे हो, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है. कितना डिक्रीज होगा? ये भी Hg ये भी Hg. 75 - 10 ये तो 10 डायरेक्ट कर दिया हमने. यहाँ पर डेंसिटी Hg का हाफ दे रखा है. तो Hg के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर लो. तो H rho g यहाँ पे डेंसिटी 6.8, Hg का होता है 13.6. यदि हम सेकंड कॉलम को जो भी है लिक्विड दे रखा है इस कॉलम को Hg के कॉलम से रिप्लेस करेंगे तो Hg का कॉलम हाफ हो जाएगा फॉर द सेम प्रेशर. डेंसिटी इसकी हाफ है Hg से. Hg में कन्वर्ट करोगे तो 10 की जगह 5 आ जाएगा. क्लियर? H1 rho 1 g H2 rho 2 g उससे कन्वर्ट किया है सिंपल. A3 के बाद था थर्ड का मैसेज सर यहाँ से एयर रिलीज हो जाएगी. वो एयर रिलीज नहीं हो रही है. हमें ऐसी इंफॉर्मेशन दे रखी है. इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द कॉलम ना. तो हमने ऐसा एडजस्टमेंट किया है कि एयर रिलीज नहीं हो. हमने उसको पूरा ट्रीट नहीं किया है ना. ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एयर रिलीज हो जाएगी पूरा ट्रीट करने पर. A3 के बाद A9. मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है A9 तो यूडियोमेट्री का आप कर लेना. क्लियर? Yes, तब तक sir. यूडियोमेट्री A9 यूडियोमेट्री पे कर लेना. A9 के बाद फिर क्वेश्चन था A4 फ्रॉम अनिकेत. A4 सर ये कौन सा क्वेश्चन है? A4 चलो देखो
क्वेश्चन में दिया है 7.5 ml is exploded with 36. The word exploded means हमने mix किया, that does not mean 7.5 ml is reacting with 36 ml. हमें ये नहीं दिया है ना, हमें सिर्फ ये दिया उसके साथ मिक्स किया गया है, इनका 0 0. अब हमें दे रखा है कि टोटल जो भी वॉल्यूम रिएक्शन के बाद बना है उसका 15 ml KOH ने एब्सॉर्ब किया, मतलब 15 ml CO2 बना होगा. टोटल 28.5 था. द रिमेनिंग वर एब्सॉर्ब बाय अल्कलाइन फाइनल, मतलब जो बचा हुआ 28.5 में से 13.5 है वो वॉल्यूम रहा होगा O2 का, क्योंकि O2 ही एब्सॉर्ब होगा अल्कलाइन फाइनल से, मतलब ये 0 बचा होगा और H2 तो लिक्विड है नॉर्मल टेंपरेचर पर. क्लियर? H2 के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं तो लिक्विड कंसीडर कर लो. हमें बताना है फॉर्मूला. चलो 7.5 वॉल्यूम अपॉन कोफिशिएंट, इसका कितना वॉल्यूम रिएक्ट किया है? 36 में से 13.5 बचा, कितना रिएक्ट किया? ये 22.5 रिएक्ट किया अपॉन कोफिशिएंट 15 ml प्रोड्यूस हुआ अपॉन कोफिशिएंट. अनिकेत हो जाएगा अभी ये क्वेश्चन? यस सर. इसके बाद था फिर C3. पार्ट 2 में से किसी का डाउट है तो चेक बॉक्स में लिख देना ना. देखो PV by RT, प्रेशर इनटू वॉल्यूम बाय RT, प्रेशर इनटू वॉल्यूम बाय RT, लिमिटिंग रिएजेंट O2 आएगा. 0.1 कैन रिएक्ट विद 0.2, सो पूरा खत्म हो जाएगा. 0.45 में से 0.2 बाय RT रिएक्ट कर गया, बचा 0.25. इसका इतना बचा, ये 0 बचा. 1 कैन गिव 2, 0.1 कैन गिव 0.2 बाय RT. तो फाइनल प्रेशर हमें क्या बताना है? फाइनल प्रेशर ना. चलो फाइनल प्रेशर लिख देते हैं. फाइनल प्रेशर is equal to final number of moles, this plus this, total mole set कर लो 0.45 by RT into RT. टेम्परेचर सेम है तो हमें टेम्परेचर का वैल्यू पुट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कैंसिल होगा. अपॉन वॉल्यूम, नाउ द फाइनल वॉल्यूम विल बी 0.4 लीटर. 300 ml फर्स्ट वेसल का, 100 ml सेकंड वेसल का, दोनों को ऐड करना पड़ेगा. कनेक्ट हो गए हम. या आंसर आ गया 45 by 40, 9 by 8. 1.125. Is that okay, Aniket? यस सर. C3 के बाद B3 है from Atharv and Nishant and Nayan. B3.
सॉल्व कर लेना इसको। 96 ग्राम का 50% A2, 48 ग्राम है, 50% A, 48 ग्राम है। मोल्स इसके 48/96, इसके मोल्स 48/48, मॉलिक्यूलर मास 48, मॉलिक्यूलर मास 96। प्रेशर निकालना है, हो जाएगा भी 273 प्लस 273 टेम्परेचर 2 into 273। B3 is okay, काफी बच्चों का डाउट है। अथर्व, निशांत एंड नयन। यस Yes. सर। Then D4, नयन D4 ट्रायल एंड एरर से करना है। X ml of H2 gas diffuses through a hole in a container 5 seconds. The time taken for the diffusion of the same volume of the gas under which condition? तो इसको ट्रायल एंड एरर ऑप्शन से जाना पड़ेगा हमें। हाँ सर। D4. Rate of diffusion of hydrogen upon rate of diffusion of unknown gas, जो options में दे रखे हैं। X ml in 5 seconds, same volume in t second, under root molar mass of unknown gas upon molar mass of hydrogen. T by 5 whole square equal to under root cancel हो गया, molar mass upon 2। चेक कर लो ऑप्शन। पहला ऑप्शन 10 सेकंड, 10 रखा, 10 by 5 2 का स्क्वायर 4, मोलार मास 11 का 4/2 मैच नहीं कर रहा है। ऐसे चारों ऑप्शन में जो भी मैच कर रहा है, ठीक है। यस सर। चलो, कोई और डाउट पार्ट 2 में? तो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट हो गए, किसी का कोई डाउट नहीं है, राइट? ठीक है। तुम्हारी डीसी क्लास कब है, इस वीक में है या नहीं? सर आज थी लेकिन सर नहीं ले रहे। अच्छा, मैसेज आएगा तो सर जब भी क्लास लेंगे वो तुम्हारा एक्सरसाइज 2 सर डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 2 एंड एक्सरसाइज 2 सर डिस्कस करेंगे। हाँ सर। ऑर्डर यही रखना है, एक्सरसाइज 2 देन एक्सरसाइज 3। सर नेक्स्ट ठीक है, लेसन चलो। कौन सा है? रियल गेसेस, हम नेक्स्ट चैप्टर रियल गेसेस स्टार्ट करेंगे। 2 लेक्चर का है, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस कब स्टार्ट हो रही हैं? मैं कल ही आया हूं अपने होम टाउन से और अभी तक ऑफिस नहीं गया हूं, बस तुम्हारे लेक्चर के बाद जाऊंगा। मुझे भी तब थोड़ा सा सीन क्लियर होगा कि क्या चल रहा है, क्या परमिशन है, क्या है। तो जैसा भी होगा, शायद 1 तारीख से प्लान कर रहे हैं, बट नॉट 100%। कैसे भी तुम्हें बताया जाएगा, ठीक है। तुम्हें मुझे भी कुछ पता नहीं है, इसलिए मैं क्या बताऊं, उसके बारे में सब कुछ बता दिया जाएगा।